एक एक मुसलमान हायाघाट का करेगा सांभवी को अपना वोट। शाहनवाज अहमद कैफे जो खासकर लोजपा में हैं, रामविलास पासवान के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है। बता दें कि दरभंगा के पश्चिमी बिलासपुर में और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के पश्चिमी बिलासपुर में जोरदार स्वागत सम्मान चिराग पासवान की बहन नरेंद्र मोदी की बेटी का हुआ है। बता दें कि चिराग खासकर जो सांभवी चौधरी हैं देर रात यहां पहुंची और सांभवी चौधरी का जोरदार स्वागत सम्मान पश्चिमी बिलासपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, खासकर जो मुस्लिम क्षेत्र के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि इस अवसर पर सांभवी चौधरी के साथ सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वागत सम्मान के साथ सांभवी ने भी माला पहनाकर लोगों का स्वागत सम्मान किया है। इस अवसर पर गुस्त्रम्मा से आए हुए लोग देख सकते हैं, मनीष सिंह का स्वागत रणधीर झा इस गांव में कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ा जो एक मैसेज दिया गया है वो मैसेज ये है कि एक एक मुसलमान वोट करेगा सांभवी को। ये शाहनवाज अहमद कैफे ने कहा है अपने इंटरव्यू में, और सांभवी ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देख सकते हैं युवाओं ने सेल्फी लिया है, सभी युवाओं में क्रेज है सांभवी को लेकर ये क्रेज देख सकते हैं, सेल्फी ले रहे हैं सभी लोग। और विशेष कवरेज आप भारत उदय समाचार पर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं कि देर रात जो है यहाँ पर स्वागत सम्मान करने के लिए सभी जो मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और पाक देकर चादर देकर स्वागत सम्मान कर रहा है। इन महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं सांभवी, सभी लोगों से आशीर्वाद ले रही है सांभवी। शाहनवाज अहमद कैफे सभी से परिचय करवा रहे हैं, देख सकते हैं। कार्यक्रम ठीक रहा? कैफी जी क्या सब बोले? कैफी जी मुद्दा उठाए, आपको पेपर मिल का मुद्दा उठाए, यहाँ हायाघाट के विकास का मुद्दा उठाए, बहुत उनका कैंडिडेट पर विश्वास है कि नहीं? एकदम 100% विश्वास है ना? एकदम विश्वास। वोट दे रहे हैं कि नहीं आप लोग? एकदम वोट देंगे। इधर सनी हजारी को? जी नहीं, हम तो सांभवी चौधरी को वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। हाँ बोले जल्दी बोले। इस हमारे जो सर जल्दी। हाँ विधानसभा है, हाँ इस विधानसभा से लीड करेंगे 20 से 25,000 वोट। क्या नाम है आपका? आफ्ताब मुखिया बिलासपुर। लग रहा है साहब को? हाँ। सनी हजारी हार जाएगा? हार जाएगा। काहे हार जाएगा वो? उसका कोई कोई तुके नहीं है। युवा है, एनर्जेटिक है, काम करेगा, महेश्वर हजारी का बेटा है। मोदी जी जिसको खड़ा किया है उसको लोग वोट करेंगे। कार्यकर्ता में कितना ऊर्जा था, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं में तो ऊर्जा शुरू से था और अभी भी ये बरकरार है। जो पहले दिन पे उत्साह था वही उत्साह आज भी देखने को मिलता है। यही बहुत बड़ी बात है कि आप पहले दिन आए या आप 1.5 महीने बाद आए, उत्साह उतना ही रहता है, जोश उतना ही रहता है। और हम मानते हैं कि जो एनडीए का नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, इनके नेतृत्व में लोगों को एक विश्वास है और वो विश्वास अब चुनाव के समय और ज़्यादा देखने को मिलता है। चुनाव प्रचार का बस कुछ क्षण बचे हैं, कुछ दिन बचा हुआ है, चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? देखिए, हम बोलेंगे कि पिछले 1 महीने से हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और 1 महीने से लगातार 15 घंटे 16 घंटे हम फील्ड में रहते हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ हम जा सके, जितने घरों में जा सके, जितने पंचायतों में जा सके हम जाएं। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि हम उठें और बोले आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज हम नहीं कर पाएंगे। हम सुबह उठ के निकल जाते थे और रात में 11 बजे 12 बजे तक वापस आते थे। प्रयास हमने पूरा किया है, पर अगर कोई 1-2 जगह भी छूट गया है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो एक पंचायत, एक गांव जाएंगे और हमने एक इंसान जो भी गांव की समस्या होगी उससे हम उस समस्या के बारे में हम सुनेंगे, उसी को हम आगे लेके जाएंगे। और जब भी हम आगे का अपना काम का कार्य का रोड मैप बनाएंगे तो उसमें हम सबकी भागीदारी लेंगे और ध्यान रखेंगे। अभी समय, क्योंकि हम एक डेडलाइन पे काम कर रहे हैं तो हमको समय का क्या मान रखना पड़ेगा। पर जब अगर हम जीत जाते तो हमारे पास समय होगा और हम समय ले लेके आप लोग सबके पास आएंगे। कहीं हम 1 मिनट के लिए उतर पाए। जी क्या कहेंगे, आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया आपके घर पर? भाई हम तो प्रफुल्लित हैं। ठीक उसी तरह जब कोई पिता अपनी पुत्री ऊंचे मकाम पर देखता है और जो खुशी हासिल होती है वो आज मैं बिलासपुर की सरजमीन पर महसूस कर रहा हूँ। और मैंने जो नॉमिनेशन के दिन से अभी तक जो माहौल देखा है और जो राजनीतिक अनुभव मेरा कहता है, समस्तीपुर लोकसभा में कहीं कोई मुकाबला नहीं, बहुत दूर का अंतर होगा। और आज विशेषकर बिलासपुर में कफील अहमद कैफी की सरजमीन को जब सांभवी ने प्रणाम किया तो उनका आशीर्वाद इनके साथ है। और हम समझते हैं जिस तरीके से सामाजिक समरसता का जो माहौल आपने देखा होगा और
मैंने जो फील किया है, माइनॉरिटीज़ के बीच जो फील किया है, और उसी को महसूस करके मैंने वादा किया है। आज इस ब्लॉक के कई वर्तमान माइनॉरिटीज़ के मुखिया ने पार्टी ज्वाइन की, तो यह इस बात का संकेत है कि सांभवी में जो आकर्षण है या जो मतदाताओं में एक विश्वास है, वो विश्वास उस यकीन को और मजबूत करता है। बार बार हमारे पत्रकार मित्रों का अशोक पेपर मिल कि मैं उससे जूझता रहा हूं, और मैं बहुत ही मजबूती से ये कह सकता हूं कि अशोक पेपर मिल सांभवी के हाथ से एक बार निश्चित रूप से हम उद्घाटन कराएंगे, और आपको वादा करते हैं कि अशोक पेपर मिल मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। 471 वो मजदूर जिसके आंसुओं को मैंने देखा है। कुछ त्रुटियां हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में मैं इस बेटी को जब सांसद बना दूंगा। आपने प्रश्न किया प्रधानमंत्री अशोक पेपर मिल के बारे में क्या करेंगे। जिस प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया पहले दिन के मंच पे कि देश की सबसे युवा सांसद होगी, प्रधानमंत्री का वो आशीर्वाद याद करिए आप। और जब नरेंद्र मोदी किसी को आशीर्वाद दे रहा हो, हम ये नहीं कहते कि वो एक प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण साबित किया सांभवी के मेहनत ने। जो लड़की सुबह 8 बजे रेडी होती हो और 12 बजे मेहनत कर रही हो, और हमने जो यकीन दिया था पहले दिन से, नॉमिनेशन के दिन जो हमने मतलब देखा था, और जो विश्वास अशोक भाई की गुफ्तगू से, इनके पिताजी हमारे मित्र हैं, तो हमको ये लगा कि समस्तीपुर लोकसभा का कायाकल्प होगा। यकीनी तौर पर हायाघाट भी उसमें अपनी भागीदारी करेगा। पिछले 3 वर्षों में जो हम लोगों ने समाज के आप तमाम मतदाताओं से दूरियां रखी थी, वो आप समझते हैं। जिस व्यक्ति के लिए पिछले बार हमने मेहनत किया था, हो गया। सुनिए, कैफी जी बताइए कि जो माइनॉरिटी है वो वोट किधर जा रहा है इस बार? 100% की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं जितनी क्षमता रखता हूं, एक बड़ा धरा मुसलमानों का सांभवी के साथ होगा, और यही परिणाम को प्रभावित लीड कर पाएगी कि नहीं हायाघाट विधानसभा से, या फिर आपके जो क्षेत्र है खासकर? आपने कर दिया। माइनॉरिटीज के कई बूथों पर मैं लीड करने जा रहा हूं, और सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। हायाघाट विधानसभा से एक बड़े अंतर में, अगर मैं 35,000, 40,000, 50,000 बड़े नेता हैं पार्टी के, ये बरबोलापन होगा, लेकिन एक बड़ा अंतर होगा। और मैं ये कहता हूं कि समस्तीपुर लोकसभा के 6 विधानसभा में हायाघाट अपना एक महत्व के साथ बेटी को आशीर्वाद देगा। ये हम अपने जो माहौल मैंने देखा है हायाघाट का, उस पे उस यकीन के साथ कह रहा हूं। आज हायाघाट कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग अपने अच्छा से अच्छा पोल इनको करवाने जा रहे हैं। जीत पाएंगी कि नहीं सांभवी? मतलब जीत रही है यहाँ से हायाघाट से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। अब कुछ कहने का बाकी नहीं रह गया है। सांभवी जी लगभग 3 से 3.5 लाख से वोट से जीतने जा रही है। अच्छा, क्या काहे जीतने जा रही है बताइए? मोदी जी का प्रेम लोगों के दिल में है, और हिंदू भाई के साथ साथ सारी मुसलमान भाई भी मोदी जी के नाम पर सांभवी जी को वोट देने का काम करेगा, और कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख वोट से सांभवी चौधरी समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से जीतने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर झा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष। कहीं हम 2 मिनट के लिए कर पाएंगे, तो इसीलिए उस चीज़ के लिए हम क्षमा अभी मांग लेते हैं, और हम वादा करते हैं कि हम बहुत जल्दी वापस आएंगे और आप लोग के बीच में रहेंगे, आप लोग के साथ रहेंगे। और एक कहते हैं कि बेटी जो होती है वो सबकी बेटी होती है, बेटी बेटी ही होती है, ना पराई होती है, ना बाहरी होती है, ना भीतरी होती है। बेटियां बेटियां होती हैं, और मिथिलांचल की बेटी का जो सम्मान हमें मिला है, वो सम्मान मेरे लिए मतलब ताउम्र हमको याद रहेगा। पूरी ज़िंदगी हम जो अभी हमको जो सम्मान मिला है, वो सम्मान एज अ डॉटर जो हमको यहाँ पे बेटी की तरह जो लोग मान सम्मान दिए, उसको हम हमेशा याद रखेंगे। और जो प्यार और आशीर्वाद बेटी के तौर पे आप हमें दिए हैं, उस आशीर्वाद का हम मान रखेंगे, मिथिलांचल का हम मान रखेंगे। मिथिलांचल की आन बान शान के लिए हम काम करना चाहते हैं, और हम बस चाहते हैं कि आप सब हर समय एक बार बेटे को मौका दें, एक बार आप बेटी को मौका दे के देखिए। कभी भी बेटियां दिल नहीं दुखाती हैं, बेटियां हमेशा सेवा करती हैं। पश्चिमी बिलासपुर में यहाँ जोरदार स्वागत सम्मान हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हम पिछली बार भी आए थे, तो हमारा प्लान बना था कि हम यहाँ आएंगे, पर बहुत लेट हो गया था, तो हम यहाँ पे नहीं आ पाए थे। ये मेरा ड्यू था, और कैफी चाचू जो है पिछली बार भी हमें बोले थे कि तुमको चलना है बिलासपुर, वो मेरे दिमाग में था। आज हम रोड शो किए थे, रोड शो ख़त्म करके
हम यहाँ पे आए, बोले कि नहीं 10 ही मिनट सही, पर वो बुलाए हैं हमको बिलासपुर। महिलाएं भी यहाँ पर सम्मान कर रही है आपको। हमको पता है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और सबके आशीर्वाद का हम मान रखेंगे। लोगों के पास सही समय पर चिकित्सा नहीं पहुँच पाती। विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, पर जिस स्पीड पे, जिस गति पे विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं समस्तीपुर में नहीं हुआ है। अभी भी कुशेश्वर स्थान में वादा किया है डिग्री कॉलेज का, पर वो इंतज़ार कर रहे हैं डिग्री कॉलेज का, डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया है। हम मानते हैं कि इस ज़िले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का ज़रूरत है महिलाओं के लिए, ताकि महिलाएँ टेक्निकल कोर्सेज में ट्रेन कर सकें। बहुत सारी योजनाएं हैं, पर ठीक तरह से अभी समस्तीपुर में लाभार्थी तक वो नहीं पहुंच पाई। किसान सम्मान निधि हो, किसान फसल बीमा योजना हो या KYC रजिस्ट्रेशन हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं और हम मानते हैं कि अगर एक युवा शक्ति और एक नारी शक्ति आएगी तो इसका समाधान हो पाएगा। और हर जगह हम यही बोलते हैं कि हर समस्या का समाधान हेलीकॉप्टर का निशान। प्रधानमंत्री आपको स्टेज से आशीर्वाद देते हुए 5 मिनट में अगर हम समस्तीपुर के लिए उनके दिल में जगह बना सकते हैं, उनके दिल में अपने नाम के लिए जगह बना सकते हैं, उनके दिल में एक बेटी का मान सम्मान बना सकते हैं, तो आप लोग हमको 5 साल दीजिएगा तो आपको लगता है कि हम अशोक पेपर मिल का समस्या नहीं सुलझा सकते? खुद ही पूछिए। तो सबको याद रहना चाहिए कि हम लोग जिसको वोट दिया उसको करीब से देखा, करीब से जाना। चल अरविंद, मनीष, जिंदाबाद, जिंदाबाद।